नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 7 मिनट के अंदर अपन लोग केवल राज्यपाल की बात करेंगे, और जो कल क्लास लूंगा वो मेरी अंतिम क्लास होगी इस सेगमेंट की, जिसके अंदर अपन मुख्यमंत्री से संबंधित चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको एक दो स्लाइड के अंदर ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद 5 से 7 प्रश्न जो उनसे संबंधित अभी रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं उनकी शुरुआत 153 नंबर से होती है, पहली बात। और ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और भी क्लोज हैं कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया जाता है। ठीक है ना। ये बेसिकली 7वां जो संविधान संशोधन था 1956 का, उसके अंदर ये तय किया गया। ठीक है ना। 154 वाला जो अनुच्छेद है इसका जो नेक्स्ट, उसके अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां निहित है। आप लोगों ने सुना होगा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। ठीक है ना। और राज्य का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो है 155, जिसके अंदर राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी स्टेट में जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है ना। अब जो अनुच्छेद 156 है उसके अंदर इनके जो कार्यकाल है उसकी बात की हुई है। ठीक है ना, पदावधि की। हालांकि नॉर्मली इनका कार्यकाल 5 साल तक रहता है, परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये कार्यकाल लंबा भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते हैं। ठीक है ना। 157 के अंदर इनकी नियुक्ति होने के लिए जो शर्तें हैं वो रहती हैं, जैसे कि जो राज्यपाल है वो भारतीय नागरिक हो। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 35 वर्ष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति इनकी आयु 35 वर्ष निर्धारित है। ठीक है ना। भारतीय नागरिक हो। उसके अलावा ये एमपी और एमएलए नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। संसद या विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। ये प्रमुख शर्तें हैं। उसके बाद में जो 159 है वो राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है ना। अब अगला जो है जो इसके अंदर है वो 161 है, जिसके अंदर राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, जो दंड को निलंबित कर सकता है या उसको कम कर सकते हैं, परंतु जो मृत्यु दंड है उसको ये नहीं हटा सकते। उसकी शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास रहती है। ठीक है ना। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद रहती है। ठीक है ना। सारे काम राज्यपाल की सिग्नेचरिंग अथॉरिटी से होते हैं, परंतु वो सलाह ले सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 165 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर राष्ट्रपति राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना। परंतु इन्हें जो है वो हटा नहीं सकते। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 167 के अंदर राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, क्योंकि इसके अंदर जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता ले सकता है। ठीक है ना। 316 के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि जो राज्य से संबंधित है, राज्य आयोग है, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष और इनकी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगने हेतु राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना दे सकते हैं, और ये उनकी स्वविवेक की पावर कहलाती है बेसिकली। ठीक है ना। और अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो है टोटल 4 बार ही राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे पहला लगा था 1967 में, उसके 10 बाद दूसरा 77 में, उसके बाद 3 साल बाद 1980 में, और सबसे बाद में जो रिसेंट जो पिछला है वो लगा था 1993 के अंदर। और आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन राज्यपाल थे। तो जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर, उसके अंदर राज्यपाल संपूर्णानंद थे। फिर जो दूसरा लगा 77 में, उसके अंदर वेदपाल त्यागी जी थे। जो तीसरा लगा 1980 में, वहाँ रघुकुल तिलक जी थे। और जो 1993 में लगा उसके अंदर एम चेन्ना रेड्डी थे। और एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है, जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन था वो सबसे कम समय के लिए था, और जो सबसे अंतिम था चौथा, वो जो सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए था। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक स्लाइड में आपको और बता देता हूँ कि जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ
नवंबर 1956 के अंदर। उस समय राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, उनका पद समाप्त किया गया, मान सिंह जी का पद समाप्त हुआ, और जो पहले राज्यपाल हमारे स्टेट के बने वो बने गुरमुख निहाल सिंह 1956 के अंदर। और ये वो राज्यपाल हैं जो सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल भी रहे, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद चार राज्यपाल, सॉरी एक पॉइंट और है, जो अभी वर्तमान में जो हमारी स्टेट उसके अंदर जो राज्यपाल हैं वो है कल्याण सिंह जी, ठीक है ना। और चार राज्यपाल ऐसे हुए जिनका पद पर रहते हुए निर्धन हो गया, वो हैं दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार, और ये कुमार है, ध्यान रखिएगा, और एक महिला है श्रीमती प्रभा राव, ठीक है ना। इसके अंदर जो दरबारा सिंह और निर्मल चंद जैन साहब हैं, ये तो स्थायी राज्यपाल थे, और शैलेंद्र सिंह, कई बार इनका नाम SK सिंह के भी नाम से आता है, ठीक है ना। और श्रीमती प्रभा राव ये कार्यवाहक राज्यपाल थे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दो राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसके अंदर पहला नाम है मदन लाल खुराना जी और दूसरा नाम है प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना साहब ये त्यागपत्र देकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे 2004 के अंदर, और उसके बाद में जो प्रतिभा पाटिल है वो बेसिकली राजस्थान की राज्यपाल थी उस समय, तो 2007 के अंदर इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर ये राष्ट्रपति बनी थी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न सॉरी जो टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम था, पॉलिटेक्निक एजुकेशन का, उसके अंदर अभी रिसेंट में पूछा गया था एक साल पहले 12 मार्च 2021 को। क्या प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसमें मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, केवल 2 और 3। दरबारा सिंह जी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, पर इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी एग्जाम के अंदर और PWD जेल में वापस रिपीट हुआ था, 21 के बाद वापस 22 में भी आया। क्या कह रहे हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो वो कौन कौन है, देखो, पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये है महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है ना। इसमें से आपको चयन करना है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या सभी। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो महाधिवक्ता है ना, इसको नहीं हटाया जा सकता, महाधिवक्ता को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो मिलाप चंद जैन साहब ने किया है, धनिक लाल मंडल ने भी किया है, DB गुप्ता साहब ने भी किया है। तो इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। सुखदेव प्रसाद कभी भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, ठीक है ना। और आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, देखिए, ये अभी PWD JN जो एग्जाम हुआ था 19 मई 2022 को, ठीक है ना। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए, मैंने आपको 4 नाम बताए थे, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, ये देखो SK सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह एक ही बात है। इसके अंदर कैलाशपति मिश्र नहीं होंगे क्योंकि इसकी जगह प्रभा राव थी 4th नंबर पे, ठीक है ना। तो किन किन की मृत्यु हो गई, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके C हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, राजस्थान के वे राज्यपाल, ये पटवारी में अभी पूछा गया अक्टूबर 2021 के अंदर, ठीक है ना। वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, 4 नाम मैंने आपको बताए थे, चारों ही नाम इसके अंदर हैं। SK सिंह का मतलब है शैलेंद्र कुमार सिंह, ठीक है ना। प्रभा राव थी, निर्मल चंद जैन थे, दरबारा सिंह जी भी थे। इसका आंसर आपका C हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चारों ये लोग हैं जिनके राज्यपाल हैं जिनके जो है वो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और आज का जो अंतिम सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपको नाम याद रखना है कि वह आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी। तो यह आयोग आपको नाम याद रखना है, पुंछी आयोग है, ठीक है ना। तो मित्रों, मैंने कोशिश की है कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको बताएं और उससे संबंधित प्रश्न जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए उनको मैंने आपके सामने ला करके एक साथ एक सूत्र में पिरोया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगली क्लास के अंदर हम मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।